वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वरुथनी एकादशी 2023। कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या क्या शुभ संयोग बन रहे हैं, इसके अलावा वरुथनी एकादशी की कथा। 16 अप्रैल 2023 को वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी है। वैशाख की एकादशी पर जलदान करने का खास महत्व है, क्योंकि इस समय गर्मी चरम पर होती है। कहते हैं वरुथनी एकादशी पर जल से भरा मटका दान करने या फिर राहगीरों के लिए सार्वजनिक स्थल पर प्याऊ लगवाने से कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी नारायण की कृपा से शरीर स्वस्थ रहता है। इस साल वरुथनी एकादशी पर एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है। इस योग में व्रती को जो व्रत करता है उसको पूजा व दान करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं वरुथनी एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि कैसे करेंगे और हमें क्या क्या करना चाहिए एकादशी वाले दिन। वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि 15 अप्रैल को रात को 8:45 पर शुरू होगी। तो आपको उससे पहले खाना खा लेना है और उसके बाद आपको खाना नहीं खाना है। कृष्ण एकादशी तिथि की समापन होगी 16 अप्रैल को शाम को 6:14 पर। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:32 से लेकर 10:45 तक। और वरुथनी एकादशी का पारण समय रहेगा 17 अप्रैल को सुबह 5:54 से 8:29 तक। वरुथनी एकादशी पर शुक्ल ब्रह्मा और त्रिपुष्कर योग का इस बार संयोग बन रहा है। इन तीनों योग में अगर हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। शुक्ल पक्ष के योग में, शुक्ल योग में प्रभु और गुरु की पूजा अक्षय पुण्य देती है। इसमें हम मंत्र साधना भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हमने 2 मंत्र डाले हैं जो हमें एकादशी पर जाप करना चाहिए। आप उनका जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप किया गया है और इन मंत्रों को हमें चांदनी की किरणों में नीचे बैठ कर करना चाहिए, तो उसका बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। इस योग में किए गए कार्य में सफलता अवश्य ही मिलती है। अगर आप पूरे मन विश्वास के साथ करेंगे तो आपको अवश्य ही आपकी जो बात मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। और मनुष्य को इस दिन व्रत करने से, व्रत का संकल्प करने से, विष्णु भगवान की पूजा करने से मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और सुख का आगमन होगा। शुक्ल योग बन रहा है सुबह 16 अप्रैल को सुबह 3:23 से लेकर 17 अप्रैल सुबह 12:13 तक। तो आप इसके बीच में आप कोई भी अगर मंत्र जाप करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। और दूसरा योग बन रहा है शुभ योग। शुभ योग बने रहा है 15 अप्रैल को सुबह 6:33 से लेकर 16 अप्रैल तक प्रातः 3:23 तक। इस योग में भी आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। पूरी विश्वास के साथ करेंगे तो आपके अवश्य ही वो कार्य पूर्ण होंगे। वरुथनी एकादशी पर हम पूजा कैसे करेंगे? इस दिन जो व्रत करता है या व्रत करने वाला जातक वरुथनी एकादशी पर अन्न का सेवन नहीं करता है, वो लोग पूरा दिन भूखे अगर नहीं रह सकते हैं तो आप फल का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह स्नान आदि करके हम श्री हरि को पंचामृत से स्नान करवाते हैं और उसके बाद हमें मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का हम मंत्र कर सकते हैं। और हमें भोग में तुलसी दल अवश्य ही डालने चाहिए। जो भी हम भोग बनाएंगे उसमें हमें तुलसी दल को अवश्य रखना चाहिए। इसके अलावा हमें एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप करते रहना चाहिए। वरुथनी एकादशी पर हमें जल का दान अवश्य करना चाहिए। तो हमें जहाँ पर राहगीर आते जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक जल से भरा हुआ मटका या फिर हमें प्याऊ वगैरह लगवा देना चाहिए। संभव हो तो इस दिन हमें छाता यानी कि अम्ब्रेला का दान भी करना चाहिए, क्योंकि इससे भी गर्मी से बचा जाता है। अगले दिन द्वादशी वाले दिन हमें व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन हमें तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए।
हमें हमेशा सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। और एकादशी वाले दिन आपको चावल का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। दशमी से ही हमें चावल को त्याग देना चाहिए और हमें पारण के बाद भी उस दिन भी हमें चावल नहीं खाना चाहिए। तो ये थे कुछ उपाय। अब हम लेकर आए हैं वरुथनी एकादशी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि बताइए। इससे क्या फल प्राप्त होता है, विस्तार में मुझे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, राजेश्वर, इस एकादशी का नाम है वरुथनी एकादशी। यह सौभाग्य देने वाली है और सब पापों को नष्ट करने वाली है। अंत में मोक्ष भी देती है। इस व्रत को जो भी कोई इस व्रत का संकल्प लेकर व्रत करता है तो वह सौभाग्य को प्राप्त करता है। तो इस दिन हमें जल का दान करना चाहिए। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको भी सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन श्रवणदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस व्रत को रखने से मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से श्रवण का दान और श्रवण के दान से अन्न का दान। अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं होता। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान और कन्या दान दोनों के बराबर फल मिलता है। तो वरुथनी एकादशी पर हमें जिन जिन चीज़ों को त्यागना चाहिए वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैं बता रही हूँ आपको कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधांता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक विचार के साथ दानी राजा था। वह हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए पूजा में लीन रहता था। एक बार राजा माधांता जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा और राजा के पैर पर को घसीट कर जंगल ले जाने लगा। राजा काफ़ी घायल हो गए थे जिसके कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा माधांता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उसकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो वह काफ़ी दुखी हुआ। फिर भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो राजा ने उनसे पूछा कि शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे छुटकारा पाया जाए प्रभु। तब भगवान ने कहा कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से एक बार फिर पहले की तरह हो जाओगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहाँ पर भगवान की श्रद्धापूर्वक आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया। उन्हें हर तरह के दुखों से भी छुटकारा मिल गया। ये थी वरुथनी एकादशी की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं।